हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। बिहार विशेष के अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम और बिहार की प्रमुख महिला व्यक्तित्व जो आने वाले बीपीएससी के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं फ्यूचर में, लाइक 67वीं बीपीएससी, 68वीं या बीपीएससी का कोई भी एग्जाम होने वाला है, सीडीपीओ, बिहार एसआई, बीएसएससी या बिहार गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और इसका पीडीएफ पाना है तो नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है सरस्वती देवी। देखिए, कभी भी जब आप किसी बिहार स्पेशल बुक को पढ़ोगे तो वहाँ पे मेल डोमिनेशन कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं, महिलाओं के बारे में जानकारी कम ही दी गई होती है। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास है, आई होप कि आपको पसंद आएगा, ठीक है। सरस्वती देवी एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी और इन्होंने नारी सशक्तिकरण अर्थात वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में जो है काफ़ी प्रमुख योगदान दिया है। बचपन से ही ये वुमेन का जो स्टेटस था उस समय उसको लेके काफ़ी ये चिंतित रहती थी, दुखी रहती थी और इनका एक प्रयास था आजीवन कि ये वुमेन एम्पावरमेंट अपने कार्यों के द्वारा कर सके और इसी के उत्थान के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, बलिदान कर दिया। इनका जन्म जो है 5 फरवरी 1901 में हजारीबाग के बिहारी दुर्गा मंडप के पास हुआ था। और जब इन्होंने पर्दा प्रथा को तोड़ने का प्रयास किया और तोड़ा भी तो उसके बाद समाज में इनको काफ़ी प्रताड़ित भी किया गया। इसके बावजूद भी ये पीछे नहीं हटी और समाज में अपना योगदान देती रही। और 9 अगस्त 1942 को हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व भी किया और जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रमुख नेता लोग गिरफ्तार हो गए, उसके बाद इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की मशाल जो है जलाए रखी। सरस्वती देवी के बारे में हमने जाना, आगे बढ़ते हैं। अगली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है सरला देवी। देखिए, हमने पूरे 1 साल का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में कवर किया है, तो यदि आपने उसको मिस किया है तो यहाँ पे आई बटन का सिंबल आ रहा है, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। सरला देवी का जन्म 1872 ईस्वी में हुआ था। यह एक प्रमुख शिक्षाविद और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। सरला देवी ने 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की और यह भारत का पहला महिला संगठन इसे माना जाता है। सरला देवी की आत्मकथा जीवनेर झारायाटा 1943 में प्रकाशित हुई थी। सरला देवी की मृत्यु जो है 18 अगस्त 1945 को हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है प्रभावती देवी जी। इनका जन्म 1906 में हुआ था और बिहार के सिवान जिले में हुआ था, ठीक है। प्रभावती देवी बिहार राज्य की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी। जिन्हों और प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण से इनकी शादी 16 मई 1920 को हुई, ठीक है। प्रभावती देवी ने जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर सर्वोदय आंदोलन को भी चलाया था तथा गांधीवादी मॉडल को भी समाज में विकसित किया। मैं आपको इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहूँगा। जब इन्होंने शादी करा तो इन्होंने डिसाइड किया, ये कपल ने, न्यूली वेडेड कपल ने डिसाइड किया कि जब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिल जाता तब तक ये बच्चे पैदा नहीं करेंगे, ठीक है। और ऐसा इन्होंने किया भी। प्रभावती देवी की मृत्यु 1973 में कैंसर की बीमारी के कारण हो गई। कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं इनके बारे में। 1932 में विदेशी सामानों के बहिष्कार के आह्वान के दौरान इन्होंने लखनऊ में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। गांधीवादी मॉडल पे चरखे या चरखा आंदोलन में परित्यक्त महिलाओं को शामिल करने के लिए पटना में महिला चरखा समिति की इन्होंने स्थापना भी करी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार राइज हो सकता है कि महिला चरखा समिति की स्थापना किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है रामप्यारी देवी। रामप्यारी देवी एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी और देशभक्त जगत नारायण लाल की पत्नी थी। रामप्यारी देवी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बांकीपुर में एक सभा को संबोधित किया और लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है विंध्यवासिनी देवी जी। 1919 में गांधी जी से मिलने के बाद विंध्यवासिनी देवी ने खुद को सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया और कांग्रेस की अस्थायी सदस्य भी बन गई। उनकी देशभक्ति ने कई लोगों को प्रभावित किया और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बेटियों को भी विदेशी सामान और शराब की बिक्री का विरोध करने के लिए भेज दिया। कन्या स्वयंसेविका दल की ये सदस्य थी। 1930 में नमक आंदोलन के दौरान विंध्यवासिनी देवी को अन्य महिलाओं के साथ गिरफ्तार किया गया था। इन्होंने 1932 में मुजफ्फरपुर जेल भेज दिया गया
और सरकार ने उसके बाद कन्या स्वयं सेविका दल को जो है अवैध घोषित कर दिया था। अगली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है तारा रानी। तारा रानी का जन्म जो है बिहार के सारण में एक साधारण परिवार में हुआ था और उनकी शादी फुलेंदु बाबू से हुई थी। वह अपने गांव और उसके आसपास महिलाओं को संगठित करती थी और अपने पति के साथ औपनिवेशिक शासन के विरोध में मार्च निकालती थी। 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में ये लोग शामिल हुए, ये दोनों पति पत्नी, और विरोध को नियंत्रित किया तथा सिवान पुलिस स्टेशन की छत पर भारतीय ध्वज फहराने की इन दोनों ने योजना बनाई। ये एक भीड़ को इकट्ठा करने में कामयाब रहे और इनकलाब के नारे लगाते हुए सिवान पुलिस स्टेशन की ओर मार्च शुरू किया। जब वे उसकी ओर मार्च कर रहे थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया और फायरिंग हुई। इसमें इनके पति फुलेंदु बाबू घायल हो गए और जमीन पर गिर गए। निडर तारा ने अपनी साड़ी की मदद से इन्हें बांध दिया और भारतीय ध्वज को थामे हुए इनकलाब की नारे लगाते हुए भीड़ को स्टेशन की ओर ले जाती रहीं। तारा के वापस आने तक उनके पति की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा। स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करना ये जारी रखी थी। तारा रानी के बारे में हमने जाना। अगले इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं तारकेश्वरी सिन्हा जी। 26 दिसंबर 1926 को बिहार में इनका जन्म हुआ। पटना के बांकीपुर कॉलेज की छात्रा थी। 16 साल की उम्र में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गई। 1945 में लाल किले पर भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों के परीक्षणों ने इन्हें बहुत आकर्षित किया और उनका झुकाव राजनीति की ओर उसके बाद हो गया। वह जल्द ही बिहार छात्र कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। सिन्हा उन लोगों में शामिल थी जिन्होंने नालंदा में महात्मा गांधी की अगवानी की, जो विभाजन के दौरान हिंदू मुस्लिम दंगों को दबाने के लिए इस क्षेत्र में आए थे। सिन्हा जी का जो निधन है 14 अगस्त 2007 को नई दिल्ली में हो गया। तो ये थी बिहार स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज, महिला पर्सनालिटी। आई होप कि वीडियो का कंटेंट्स आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।